हेलो दोस्तों, आज 5 जून 2026 और 5 जून 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की किस सहकारी चीनी मिल में राज्य का सबसे बड़ा ग्रेन बेस्ड एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा का सबसे बड़ा ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पानीपत सहकारी चीनी मिल में हरियाणा का सबसे बड़ा ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। पानीपत सहकारी चीनी मिल में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से प्रतिदिन 90,000 लीटर क्षमता का सबसे बड़ा ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। नोट कर लेना कहाँ पर, पानीपत शुगर मिल में। अब जिक्र हुआ था मिल का, तो इनकी स्थापना के बारे में जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पानीपत शुगर मिल की स्थापना हुई 356 में। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना हुई 333 में। ये यमुनानगर जिले में स्थित है, कई बार पूछी जा चुकी है विद डेट के साथ। शाहबाद शुगर मिल, ये इसकी स्थापना हुई थी 1984-85 में। जींद शुगर मिल 1985 में स्थापित हुई थी। कैथल शुगर मिल की स्थापना हुई 391 में। और सभी की दोस्तों विद डेट के साथ एग्जाम में आ चुकी है कई बार। वर्तमान में हरियाणा में दोस्तों 11 सहकारी चीनी मिल है, जबकि 2 प्राइवेट मिल है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में विदेश रोजगार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में कहाँ पर हरियाणा के बच्चों को विदेश में जाने के लिए दोस्तों प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि करनाल और पंचकुला जिले में विदेश रोजगार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए हरियाणा के 4 जिलों में विदेश रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें से करनाल व पंचकुला का दोस्तों चयन किया जा चुका है। यानी कि करनाल व पंचकुला में तो ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे और 2 अन्य जिलों में भी दोस्तों स्थापित किए जाएंगे, जिनका अब तक चयन नहीं किया गया है। अब इनसे मिलता जुलता एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान सकते हैं। हरियाणा राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण देने के लिए कुरुक्षेत्र जिले के उमरी गांव में हरियाणा राजस्व प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट है, हरियाणा में कब सिंगल विंडो 2.0 प्रणाली लॉन्च की गई है? तो हरियाणा में सिंगल विंडो 2.0 प्रणाली को कब लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा में इस प्रणाली का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन ए, 1 जून 2026 को सिंगल विंडो 2.0 प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने 1 जून 2026 को सिंगल विंडो 2.0 प्रणाली का शुभारंभ किए हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य हरियाणा में निवेश अनुभव को पूरी तरह से बदलना और निवेशकों को दोस्तों हरियाणा में आकर्षित करना, ताकि वे हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, हरियाणा में रोजगार बढ़े। इस सिंगल विंडो 2.0 प्रणाली का उद्देश्य ये है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा में सीएम विंडो की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को झज्जर जिले के बहादुरगढ़ से हुई थी। यहाँ पर सबसे पहला सीएम विंडो केंद्र स्थापित किया गया था। और हाल ही में हरियाणा राज्य में साइबर अपराधों पर रोकथाम के लिए अभिनव डबल ओटीपी या फिर डबल ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की गई है। डबल ओटीपी प्रणाली को पायलट आधार पर गुरुग्राम और पंचकुला में लागू किया गया है। इस पहल की शुरुआत एचडीएफसी बैंक के सहयोग से की गई है, भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देश में पहली बार नगर निगम और नगर पालिकाओं की तर्ज पर ग्राम पंचायतों का अपना अलग बजट तैयार करने के लिए अनूठी शुरुआत हरियाणा की किस लोकसभा क्षेत्र से की गई है? अब दोस्तों विधानसभा हो गई, लोकसभा हो गई, नगर निगम और नगर परिषद की तरह अब ग्राम पंचायत भी अपना खुद का बजट पेश करेगी। ऐसी शुरुआत सबसे पहले हरियाणा की किस लोकसभा क्षेत्र से की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करनाल लोकसभा क्षेत्र से दोस्तों ऐसी शुरुआत की गई हरियाणा सरकार के द्वारा। करनाल लोकसभा क्षेत्र से एक अनूठी शुरुआत की गई है। देश में पहली बार अब नगर निगम नगर पालिका की तर्ज पर ग्राम पंचायत भी अपना बजट पेश करेगी। गांव के विकास का फैसला केवल सरपंच नहीं बल्कि पूरी पंचायत ग्राम सचिवालय में बैठकर लेगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण में करनाल लोकसभा के अंतर्गत आने वाली करनाल व पानीपत की दोस्तों 563 ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियाणा की 563 ग्राम पंचायतें दोस्तों अपना खुद का पहले बजट पेश करेगी, फिर उससे गांव पर खर्च करेगी। तो ऐसी शुरुआत सबसे पहले करनाल लोकसभा क्षेत्र से की गई है, जिसमें करनाल व पानीपत की 563 गाँव को इसमें शामिल किया गया है। अब जिक्र हुआ था बजट का,
तो भारत का पहला जेंडर बजट 2005-06 में शुरू किया गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और हरियाणा का पहला जेंडर बजट वर्ष 2008-09 में शुरू किया गया था, लेकिन दोस्तों HSSC ने इसकी डेट 2005-06 ही मानी है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों वर्ष 2005-06 में जब भी केंद्र में से बजट पेश किया गया था जेंडर बजट, तो हर राज्य को कहा था कि वे भी अपना जेंडर बजट घोषित करे। तो कागजों में दोस्तों नीति आयोग के द्वारा 2005-06 ही राज्यों में लागू कर दी गई थी, लेकिन वास्तविक तौर पर हरियाणा में ये 2008-09 में लागू हुआ था। आपको दोनों पॉइंट नोट कर लेने हैं। अगर आपको 5-6 ऑप्शन में ना मिले तो आप 8-9 कर सकते हैं। और कई जगह दोस्तों आपको ये 22-23 भी मिलेगा, लेकिन सही डाटा 2005-06 है। 2005-06 ना मिले तो आप 2008-09 कर सकते हैं। और वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री है मुख्यमंत्री दोस्तों, हरियाणा के वित्त मंत्री है। और ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया था? तो हाल ही में जो एग्जाम हुआ था मई 2026 में, उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में किसके द्वारा हरियाणा AI सैंडबॉक्स पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा में हरियाणा AI सैंडबॉक्स पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने हरियाणा में हरियाणा AI सैंडबॉक्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने 1 जून 2026 को हरियाणा AI सैंडबॉक्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। हरियाणा में दोस्तों इस पोर्टल की सहायता से अगर कहीं पर सड़कों पर गड्ढे, बिजली के तार लटके हुए टूटे हुए मिलते हैं, स्कूलों में सुविधाएं नहीं है, किसी इलाके में पेयजल की दिक्कत है, स्वास्थ्यों की कमी है, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार है और इसका समाधान क्या हो सकता है? दोस्तों इस पोर्टल की सहायता से ये स्टार्टअप या फिर लोग दोस्तों इस पर सुझाव देंगे और उस पर फिर सरकार काम करेगी। तो इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ये नोट कर लेना है। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए, फिर हरियाणा पुलिस का डाटा चाहिए, या फिर आपको सिटी मेंस के नोट्स चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे और 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर के आएंगे, तो मैं आपको 20 से 25 नंबर का डाटा दे सकता हूँ। और सभी दोस्तों हैंड रिटन और कलरफुल तरीके से बनाए गए, आपको आसानी से याद होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इनमें से एक नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। और दोस्तों आप टेलीग्राम पर जाकर डेमो भी देख सकते हैं। आपको दोस्तों डेमो देखते ही PDF दोस्तों पसंद आ जाएगी, आप डेमो जरूर जाकर देखना। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस अभ्यारण्य में राज्य का पहला नक्षत्र उद्यान विकसित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। हरियाणा का पहला नक्षत्र उद्यान कहाँ पर बनाया गया आपको बताना है। और ये जिस भी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों जहाँ पर भी बनाया गया उसकी स्थापना कब हुई थी और वो किस जिले में भी बताना है, क्योंकि उसकी डेट भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।